आपकी किस्मत आपको मौका देती है। आपकी किस्मत आपको मौका देती है, लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देती है। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमेशा की तरह हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इस सिलेबस के अंदर कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, उनके क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने देखेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर साइंटिफिक डिवाइसेस को हमने पढ़ा, सेकंड चैप्टर हमारा सुपर सेंसेस था, थर्ड चैप्टर के अंदर हमने रिलेशन को देखा ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, सीड्स के बारे में फोर्थ चैप्टर में देखा, तो वही टेस्ट और डाइजेशन हमने फिफ्थ चैप्टर में डिस्कस करा। सिक्स चैप्टर के अंदर वाटर और सेवन चैप्टर के अंदर माइक्रोबियल डिसीज के बारे में जाना। इसी तरीके से अर्थ और ग्रेविटेशन के शेप्स के बारे में जाना हमने। और नाइन्थ चैप्टर के अंदर हमने रिसेंटली डिस्कस किया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे कंप्लीटली जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के बारे में हो चाहे वो एनिमल्स के बारे में हो। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक चीज को आप समझने की कोशिश करना ताकि आप चीजों को और बेटर तरीके से समझ पाओ। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, जब भी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात होती है ना, तो स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है एक संरचना। यानी कि हमारे बॉडी बनी हुई है तो उसका कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी बनी हुई है तो इस ह्यूमन बॉडी का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है, राइट? कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है, राइट? कि ह्यूमन बॉडी का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी तरीके से हमें जो पढ़ना है वो प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट का स्ट्रक्चर। प्लांट के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लांट में सबसे पहले और सबसे जो नीचे होता है प्लांट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं रूट्स। क्या कहा जाता है उन्हें? रूट्स। रूट्स का मतलब होता है जो जड़ें होती है ना प्लांट्स की, उसको रूट्स कहते हैं। अब ये जो जड़ें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। रूट्स जो होते हैं ना वो अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है। क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट्स, यानी कि जो जमीन के अंदर होते हैं उनको हम रूट्स कहते हैं। इनका जो मेन फंक्शन फंक्शन है ना, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये पानी को सोखने का काम करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं रूट्स। और ये कहां तक पहुंचाते हैं? ये नीचे से पानी को लेते हैं और प्लांट के जो स्टीम होती है, जो उसका तना होता है, उसमें पहुंचाती है, पत्तियों को पहुंचाती है उसको। और इस तरीके से ये कंप्लीटली रूट्स जो है वो काम करता है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट्स में ही फ्रूट्स देते हैं, जैसे पोटैटो। पोटैटो कहाँ होता है? नीचे होता है। इसी तरीके से कैरेट्स, ये रूट्स के अंदर ही इनके फ्रूट्स आप समझ सकते हो। तो ये इस तरीके के ये जो होते हैं, ये रूट जो हैं वो कहीं ना कहीं वाटर्स और मिनरल्स वहीं सोइल से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। तो ये रूट्स के बारे में आप समझ पाए होंगे। प्लांट्स का जो रूट्स है ये आपको समझ आया होगा। रूट्स का सिंपल सी मीनिंग होती है जड़। उसकी जड़ें कहाँ तक है इसको हम कहते हैं रूट्स। तो अब जो दूसरी चीज है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्लांट का स्टेम। अब देखिए, मान लीजिए ये प्लांट है और ये प्लांट का स्टेम हो गया और इसके नीचे जड़ें हो गई जमीन के अंदर, राइट? तो ये अब हम स्टेम के बारे में चर्चा करने वाले। स्टेम का मतलब होता है तना, जिसको हम स्टेम कहते हैं। अब ये क्या करता है? ये जो मेन काम है ना, ये वाटर और जो मिनरल्स होते हैं जो रूट से आते हैं, वो क्या करता है? इनकी लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती हैं उन तक पहुंचाता है। और कहां तक पहुंचाता है? और ये पहुंचाता है मिनरल्स को पहुंचाता है। स्टीम्स मेनली यही इसका मेन फंक्शन होता है। और आप कह सकते हो कि ये हमेशा पत्तियों को ग्रीन रखता है और इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है यंग स्टेम जो होते हैं उसके अंदर होता है। इसके अलावा मैक्सिमम जो सनलाइट होता है वो ये स्टेम ही गेन करता है। और इसके अलावा जो स्टेम है ना वो ब्रांचेस को हेल्प करता है, ग्रो करता है वेरियस अलग अलग पार्ट्स में। तो आपने किसी भी पेड़ को क्या करना है? आपको अपने माइंड में सोचना है और
वो जो प्लांट है आपने सोच लिया, तो आप देखिए सबसे पहले उसके रूट्स के बारे में सोचिए। रूट्स क्या करता है, वाटर से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, फिर वो पहुंचाता है ताकि वो उसकी जो स्टीम है वो ग्रो हो। स्टीम का काम क्या होता है, ब्रांचेस निकालना। ब्रांचेस का काम क्या होता है, उनकी पत्तियों को पहुंचाना। यानी कि अब जो हमारी बारी है, रूट्स को हमने देखा और स्टेम्स को हमने पढ़ लिया। अब जो तीसरी चीज होती है ना, वो होती है इसके अंदर लीफ। किसी भी प्लांट्स के अंदर वो होती है लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्तियां। पत्तियां जो होती हैं हमेशा ग्रीन होती हैं, फ्लैट होती हैं, थिन होती हैं, यानी कि हरी होती हैं, पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, बिल्कुल एक्सपांडेड होती हैं। और हर जो प्लांट है उसकी पत्ती अलग अलग होती है। पत्तियों से हम प्लांट्स को पहचानते हैं, जैसे नीम का पत्ता अलग होगा, है ना, और जो कैरेट होगा उसका अलग होगा, पोटैटो का अलग होगा। तो हर प्लांट्स की जो लीफ होती है ना वो अलग अलग होती हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव्स में अपने जो वाटर है उसको रखते हैं, जैसे स्पिंच हो गया, इस तरीके के प्लांट्स। इसके साथ साथ में जो ज्यादातर जो लीव्स होती हैं उसके अंदर क्या होती हैं, वेंस। वेंस क्या होता है, जैसे नसें होती हैं ना, हमारी नसें होती हैं। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है ब्लड सर्कुलेशंस को, ब्लड्स को पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरीके से वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है पत्तियों के अंदर, आपने देखा होगा हल्के हल्के वेन्स बने होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वाटर को कैरी करते हैं, न्यूट्रिशंस को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये लीव्स का काम होता है। जब लीव्स के बारे में आपने पढ़ लिया, तो जो अगली चीज होती है वो होती है फ्लावर्स। क्या होता है, फ्लावर्स। देखिए आपने देखा होगा, आप एक मैंगो ट्री आपने अगर देखा होगा, तो जब सबसे पहले फ्लावर आते हैं उसके अंदर, उसके बाद वो फ्रूट्स आता है। मैंगो जब उस पे फल आते हैं तो सबसे पहले उसके पहले क्या आता है, फूल आता है। और फूल भी होते हैं, फूल की प्लांट्स भी होते हैं। मेनी प्लांट्स हैव अ फ्लावर। और इसके इम्पोर्टेंट्स होते हैं हर प्लांट्स में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लांट फ्लावर के अंदर स्टेमन होता है। इसके अलावा फिलामेंट होता है। फीमेल पार्ट जो फ्लावर का होता है उसको हम पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल कहते हैं फीमेल पार्ट को। और इसी तरीके से, और ये स्टिग्मा होता है। इस तरीके से इसके अंदर चीज़ें होती हैं। और कहीं ना कहीं जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है ना, उसका जो मेन काम होता है वो कलर्ड होता है। और जितना ही बढ़िया फूल होगा वो फर्टिलाइज करता है फ्रूट्स को, सीड्स को। वो मेन काम जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है वो फ्लावर्स की मदद से ही होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने उनकी जड़ों के बारे में बात करा, यानी कि रूट्स के बारे में बात करी, किसके, प्लांट्स के। उसके बारे में हमने बात करी तना के बारे में, यानी कि उसके स्टेम के बारे में हमने जाना। फिर हमने बात करी उनकी पत्तियों के बारे में, यानी कि लीफ के बारे में। फिर फ्लावर, फूल के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में, और इसके साथ साथ सीड्स के बारे में, यानी कि उसके बीज के बारे में। अब जो फ्रूट होता है, फ्रूट एक रिजल्ट होता है सेल डिवीजन का। और ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अलग अलग तरीके से, जैसे मटर आपने देखा, पी, बीन, राइट। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, मस्टर्ड, सरसों देखा होगा आपने, उससे फ्रूट्स, उसके वो सीड्स का भी, सीड्स भी होते हैं उसके। और मैंगो में देखोगे तो फ्रूट्स होते हैं। सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स का, क्योंकि सीड्स के अंदर वो पावर होती है, सीड्स के अंदर वो पावर होती है कि एक नए प्लांट्स को जनरेट करते हैं। ये मेन काम होता है सीड्स का। और फ्रूट्स का क्या होता है, आपको जरूरत है तो आप उनका यूज कर सकते हो। तो फ्रूट्स के बारे में आपने समझ लिया, यानी कि हमने अभी जो स्टडी करी, जिसके बारे में जाना, वो है प्लांट का स्ट्रक्चर्स। और प्लांट के स्ट्रक्चर्स में जो मेन पार्ट्स थे हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने रूट्स को पढ़ा, उसके बाद हमने उसके स्टेम के बारे में पढ़ा, इसका क्या काम है। उसके बाद इनकी पत्तियों के बारे में पढ़ा, यानी कि लीफ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा। और इसके साथ हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, इसके साथ ही हमने पढ़ा फ्रूट्स और रूट्स के बारे में पढ़ा, फ्रूट्स और सीड्स के बारे में पढ़ा, सॉरी। तो हमने रूट्स को देखा, स्टेम को देखा, लीफ को देखा, फ्लावर को देखा, फ्रूट्स और सीड्स को देखा। तो ये कंप्लीटली हमने डिस्कस कर ली प्लांट्स के बारे में। अब जो मेन चीज है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे वो है एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखिए अब एनिमल किस तरीके से, अब कोई भी आप एनिमल को क्या कर सकते हो, अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो। चाहे वो काउ कर लो, चाहे डॉग कर लो, चाहे कोई भी एनिमल्स को आप इमेजिन कर सकते हो। एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बॉडी होती है उनकी, राइट।
और ये पैर होते हैं 4, और उसके बाद इस तरफ इनका मुंह होता है और पीछे पूंछ होती है, राइट। इस तरीके से एनिमल्स होता है। तो हम इनके बॉडी पार्ट्स से लेकर के, बॉडी कवरिंग से लेकर के, इसके हेड से लेकर के जो आगे की तरफ होता है, इसकी बॉडी को देखेंगे और लिम्ब्स को देखेंगे, टेल्स को देखेंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है उनकी बॉडी कवरिंग। क्या होती है? बॉडी कवरिंग, यानी कि जो उनकी स्किन होती है, जैसे हमारी है ना ये बॉडी कवरिंग हुई है, इस तरीके से उनका भी होता है। एक्सटर्नल जो पार्ट होता है ना, काफी आउटसाइड जो पार्ट होता है वो एक डिफरेंट होता है, और कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए वो रहता है, एक्सट्रीमली वो हर रह जाते हैं। और हर जानवर का अलग अलग होता है, बियर का अलग होगा, काऊ का अलग होगा, तो बॉडी कवरिंग सबकी अलग अलग होती है। इसके बाद बारी आती है हेड। हेड का मतलब होता है, जो ज्यादातर एनिमल्स का जो हेड है ना, वो ब्रेन एक साथ ही रहता है, जहां से वो थोड़ा बहुत सेंस कर पाते हैं, थोड़ा बहुत सोच पाते हैं, और एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर होता है उसको वो जल्दी से सेंस कर पाते हैं। और उनको सेंस करने के लिए उनके जो सबसे सेंसिबल जो ऑर्गन होता है ना, वो होते हैं उनके कान, यानी कि उनके ईयर्स, उनकी आंखें, और इसके साथ में होता है नोज, उनकी नाक, यानी स्मेल को बहुत जल्दी वो सेंस कर लेते हैं। ये इनकी पावर होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर जो होता है उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब हमने उनकी बॉडी कवरिंग को देखा, हेड के बारे में देखा। उनके हेड का मेन में जो पार्ट होता है उसमें हेड के अंदर माउथ होता है फीड करने के लिए, जो फूड नेसेसरी होता है, अगर वो नहीं खाएंगे तो सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे कोई भी जानवर। तो ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है फूड। जिस तरीके से हमारे सर्वाइवल के लिए फूड इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एनिमल्स का भी सर्वाइवल के लिए फूड बहुत जरूरी है। अब जब फूड की बारी हो गई तो अब बारी आती है बॉडी, यानी कि जो भी फूड उसने लिया तो वो किस तरीके से उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम कर रहा है, किस तरीके से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, यानी कि किस तरीके से उनका वो फूड बचता है, कहाँ किस किस तरीके से जाता है, यानी कि उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ब्लड, उनके भी हार्ट होते हैं, उनका भी ब्लड वेसल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से काम करती हैं जिस तरीके से एक जानवर का रहता है कंप्लीटली। जानवर के अंदर भी सेम इस तरीके से ह्यूमंस की तरह ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे उनकी किडनी होती है, ब्लैडर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ में अगर कोई पूछता है कि ह्यूमन में बताओ, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि जो हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो एक अडल्ट इंसान में 206 हड्डियाँ होती हैं, मैं बता देता हूँ आपको। और इसके साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर 300 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 300 बोन्स, लेकिन एक एडल्ट में 206 होती हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि जो एनिमल्स होता है उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कंप्लीटली सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन बाय बॉडी फ्लूइड्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब हम बात करते हैं ये जो जानवर हैं, ये जानवर के जो लिम्स, अब हम बात करेंगे लिम्स के बारे में, राइट। अब ये जो होता है ज्यादातर एनिमल्स के जो लिम्स होते हैं वो मूव करने में हेल्प करते हैं, जिसकी मदद से क्या करता है वो, जिसकी मदद से जानवर मूव कर पाता है। क्या कर पाता है? मूव कर पाता है, यानी कि जो उनका बॉडी का जो लिम्स होता है उसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं जानवर, रन कर पाते हैं, भाग पाते हैं, राइट। इसके अलावा वो कहीं चढ़ पाते हैं, राइट, जैसे बंदर वगैरह हो गए, इनकी वजह, इनकी बात हो जा रही है। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं इनकी वजह से ही वो क्या कर पाते हैं, तैर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो, किसकी मदद से? लिम्स की मदद से। और अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो विंग्स होती हैं उनकी, बर्ड्स बर्ड्स में विंग्स होता है ना, फीट होती हैं उनकी, तो ये सारे लिम्स से जुड़े हुए पार्ट होते हैं। एनिमल्स आप कह सकते हो कि फीट होता है उनका, लेग होता है, आर्म होता है, फ्लिप करते हैं, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। एक जानवर की बात हो रही है। इसी तरीके से कुछ ऐसे जानवर होते हैं, लिम्स जो है ना वो हेल्प करता है उनको, एक कह सकते हो कि एक आर्किटेक्चर्ड है जिसकी मदद से वो अटैच्ड होते हैं और
सारा जो उनका पोजीशन पोस्चर करने का जो तरीका है वो लिम्स की मदद से ही होता है, राइट। जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जैसे हमारे इंसान के अंदर एक मेन पार्ट होता है, उसी तरीके से उनके अंदर क्या होता है, लिम्स की मदद से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। और इसके बाद बारी आती है टेल्स। टेल्स का मतलब होता है पूंछ। क्या होता है, पूंछ होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। पूंछ क्या हेल्प करते हैं, बैलेंस करने में। पूंछ का जो मेन काम होता है ना, वो बैलेंस करने का काम होता है। मंकी जैसे बंदर को देखिए, मंकी को देखिए, वो क्या करता है, बैलेंस करता है। उसकी वजह से कंगारूज ये भी क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अपने आप को। जब वो जंप कर रहे होते हैं या कुछ खा रहे होते हैं या कुछ भाग रहे होते हैं, तो बैलेंस करने का काम करते हैं। ये किसकी मदद से होता है, टेल्स की मदद से होता है। तो यानी कि अगर हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो बेसिक कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले हमने जाना इनकी बॉडी कवरिंग के बारे में, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया जिन टॉपिक्स को, वो था इनका हेड। और इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया वो था इनकी बॉडी। और इसके साथ में हम जो हमने डिस्कस किया वो था इसका लिम्स। और इसके साथ हमने जो डिस्कस किया वो था इनका टेल, यानी कि पूंछ। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और कुछ एक एक जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बेसिकली जानवर से रिलेटेड, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले ना यंग वन को पूछा जाता है। जैसे कि कोई पूछ देता है कि ह्यूमन जो इंसान है, इनके यंग वन को हम क्या कहते हैं, इनके यंग वन को हम कहते हैं इन्फेंट। क्या कहा जाता है, इन्फेंट कहा जाता है। जैसे बियर हो गया, फॉक्स हो गया, लॉयन हो गया, तो इनके इन्फेंट को हम कहते हैं कब। क्या कहते हैं, लॉयन के कब कहते हैं। ऐसे ही बर्ड है, तो बर्ड को क्या कहा जाता है, नेस्टिंग कहा जाता है। इनके यंग वन को, इनके बच्चे को नेस्टिंग कहा जाता है। अगर हैन है तो चिक कहा जाता है। और कैट है जानवर, तो उसको किटन कहा जाएगा उसके बच्चे को। और काऊ है तो उसको काफ कहा जाएगा, है ना, बछड़ा जो होता है। डियर को क्या कहा जाएगा, डियर को कहा जाता है फॉन, FAWN। जो डॉग होता है, डॉग को हम कहते हैं पपी, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, फ्रॉग को क्या कहते हैं। अभी क्वेश्चन आता है फ्रॉग, फ्रॉग को क्या कहते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फ्रॉग के यंग वन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टैडपोल। क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। इसी तरीके से गोट, बकरी को हम क्या कहते हैं, उसके यंग वन को क्या कहते हैं, बकरी को हम कहते हैं लैम्ब, राइट। इसी तरीके से हॉर्स है, तो हॉर्स को कहा जाता है फोल, FOAL, राइट। इसी तरीके से पिग है तो पिगलेट कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। तो हमने किन चीज़ों के बारे में जाना, हमने जाना प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, और हमने डिस्कस किया एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनके यंग वन के बारे में। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, कुछ टॉपिक्स अगर मिस भी हो रहे होंगे, तो मैं क्वेश्चंस की वेराइटीज ज़्यादा रखूंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, 40 मोर देन 40 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि क्वेश्चंस की वेराइटीज आपके पास होंगी, तो आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अब अपने क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारा हमने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्या होता है। देखिए, इसमें है टर्मरिक। टर्मरिक इज अ मॉडिफाइड, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी का जो प्लांट होता है उसको हम टर्मरिक कहते हैं। और इसका जो मेन होता है मॉडिफाइड होता है स्टेम, राइट, स्टेम होता है मॉडिफाइड, राइट। इसी तरीके से विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कंडक्ट वाटर इन अ प्लांट, मैंने आपको बताया कि कौन सा पार्ट्स वाटर को वाटर कंडक्ट करता है, वो है स्टेम। इनका जो मेन तना है वही। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स टू क्लाइंब अप। देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उनकी स्टेम्स, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा करेले का जो पौधा होता है उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बिना सपोर्ट के वो नहीं जा सकता, राइट। इस तरीके से वो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं, जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। मेन ऑब्जर्विंग ऑर्गन्स क्या है, केवल रूट ही जो है, जो जड़ जो है ना, वही मेन ऑब्जर्विंग चीज है। और अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखा होगा तो क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे।
विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड टू थिक ब्राउन स्टेम। ब्राउन स्टेम किसका होता है ऐसा प्लांट्स? तो वो ट्रीज होते हैं ज़्यादातर, उनकी जो स्टेम होती है ना वो ब्राउन होती है, राइट। हर्ब्स शॉप्स तो आपको पता है क्या होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है? तो देखिए, पोटैटो, ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है। और इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ ग्रीन लीफ। कौन से ग्रीन लीफ का ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है? इनका है, देखिए, मैन्युफैक्चर्स करते हैं फूड को, इंटरचार्ज करते हैं गैसेस को, इवेपोरेशन करते हैं वाटर में, लेकिन कंडक्शंस ऑफ वाटर एंड फूड ये सब नहीं करता। कौन? ग्रीन लीफ ये नहीं करता। मेन फंक्शन क्या है लीफ का? लीफ का जो मेन फंक्शन ये है वो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था कि जो लीफ का जो मेन पार्ट है ना वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वाटर जो है वो बेसिकली ऑब्जॉर्ब होता है किससे? रूट से, रूट हेयर्स, राइट। रूट हेयर से ऑब्जॉर्ब होता है। रूट के अंदर भी आपने देखे होंगे ऐसे, ये रूट है ना, रूट के अंदर ऐसे ऐसे छोटे 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 बाल टाइप रहते हैं, आप कह सकते हो उसे रूट हेयर्स कहते हैं। वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है वाटर को। अब हम आगे चलते हैं। और विच रूट मॉडिफिकेशन डज नॉट स्टोर फूड। कौन से कौन सा ऐसा रूट का मॉडिफिकेशन है जो फूड को स्टोर नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक है जिसका नाम है स्टिल, राइट। ये आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा। और लीफ आर अटैच टू द स्टेम एट। लीफ जो होते हैं वो किस चीज से अटैच रहते हैं? तो इनके नोड्स से अटैच रहते हैं, इनकी टहनियों से अटैच रहते हैं, इनको नोड्स कहते हैं। अनदर इज अ पार्ट ऑफ, अनदर जो पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? अंतर, अंतर है, अंतर नहीं, अनदर नहीं, अंतर, अंतर पार्ट ऑफ स्टेमन। मैंने आपको बताया था कि फीमेल प्लांट्स जो होते हैं फीमेल फ्लावर होते हैं और मेल फ्लावर होते हैं, तो ये फीमेल फ्लावर का स्टेमन, राइट। ऐसे ही पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड बाय, तो पोलन ग्रेन्स ये कलेक्टेड होते हैं किसके? स्टिग्मा के द्वारा। इसी तरीके से अगर हम देखें कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम सीड्स, कौन से जो पार्ट्स के फ्लावर होते हैं ना वो सीड्स बनते हैं, यानी कि बीज बन जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो ऑप्शन है वो है ओवल, राइट। तो ये इनके फ्लावर्स क्या बन जाते हैं? बीज बन जाते हैं। इसी तरीके से विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टेमन, मेल को कहते हैं, सॉरी। मैंने एक क्वेश्चन में आपको फीमेल का बताया था रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल का ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल का जो होता है वो पिस्टिल होता है, राइट। मेल का होता है स्टेमन होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी तरीके से सीड्स जो होता है वो डेवलप ओवल है या फिर फर्टिलाइज एंड डेवलप ओवल है या फिर डेवलप ओवरी है, फर्टिलाइज एंड डेवलप्ड ओवरी है। वो सीड्स एक्चुअल में है क्या? आप कह सकते हो एक फर्टिलाइज डेवलप्ड एंड ओवल है जिसके थ्रू एक नए प्लांट्स को उसके अंदर पावर होती है कि वो नए प्लांट्स को जनरेट कर सकता है। आउटर सीड्स कोटेड, जो सीड्स का जो आउटर पार्ट होता है वो किस चीज से कोट होता है? वो होता है टेस्टा से। इसी तरीके से हम बात करें अगर इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ए स्टार्ट, किस में होता है? वो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ये पार्ट होता है बकल कैविटी के अंदर। इसी तरीके से हाउ मेनी कैनल टीथ डज अ एडल्ट ह्यूमन हैव? कैनिल, कैनिन टीथ, कैनिन टीथ कितने होते हैं एक अडल्ट पर्सन के अंदर? तो आप कह सकते हो 4 होते हैं। इसी तरीके से जो लिखा हुआ है कि बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है? तो आप समझ सकते हो गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि माउथ के अंदर टीथ वाले पार्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक बार जाकर के स्ट्रक्चर्स को, आपकी बुक में भी होगा, उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से टीथ को क्या कहते हैं, कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कुछ चीज़ें आप खुद से भी करिए, बाकी मैं क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर देता हूँ। बाइल स्टोरेज इन, तो ये जो है मैंने बताया गैल ब्लैडर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमने डिस्कस किया। और 21st की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंसेस इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग लेंथ स्ट्रक्चर्स पैरिस गिवन बिलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नंबर डी है, जिस ये है एलियम, जेनम और डुरंडम, ये है ह्यूमन बॉडी का एक डी स्ट्रक्चरल पार्ट। इसी तरीके से विच अमंग फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब। फूड ट्यूब के बारे में बात की जा रही है, तो फूड ट्यूब्स के बारे में आप कह सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है ना, ऑस्फोफेगस, ये होता है हमारा फूड ट्यूब। मैमल्स रेस्पायर बाय, मैमल्स रेस्पायर बाय विच, लंग्स के थ्रू वो रेस्पायर होते हैं मैमल्स। द अमाउंट ऑफ which following components are air doesn't change the process of respiration। देखिए, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन होता है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और लैरिक्सन इन प्रेजेंट बिटवीन, ये कहाँ पे होता है? तो अगर हम, ये तो टर्म्स की बात है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट रहता है एपिग्लोटिस एंड टेरिशिया। इसी तरीके से विच पोर्शंस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड अ साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स किसको कहा जाता है? तो आप कह सकते हो कि जो साउंड बॉक्स है वो लैरिंक्स को कहा जाता है साउंड बॉक्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, अगर हम 27 की बात करते हैं, तो 27 वाले क्वेश्चंस के अंदर हमसे पूछा गया है कि विच फंक्शंस डज ब्लड परफॉर्म इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या परफॉर्म करता है? हर तरीके से ऑक्सीजन को लेना, ऑल पार्ट्स तक पहुंचाना, ये है ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 है कि इन विच पार्ट्स ऑफ बॉडी इज द ब्लड प्रोड्यूस। तो आप कह सकते हो कि जो बोन मैरो है ये प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु परफॉर्म आस्क कैप्चर ऑक्सीजन इन द ब्लड। कौन परफॉर्म करता है? ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्म करना होता है ऑक्सीजन को कैप्चर करना, ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं ब्लड्स की परफॉर्मेंस के अंदर कमी होने लगती है। तो ये हीमोग्लोबिन है, राइट। और पीएच ह्यूमन का बेसिकली ब्लड में नॉर्मली के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कितना होना चाहिए पीएच? तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर होना चाहिए 7.5 से लेके 8 पॉइंट तक। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन, के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो करेक्ट नहीं है? तो इट्स अ स्लाइटली एसिटिक, ये करेक्ट नहीं है हीमोग्लोबिन, ये गलत है स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट। बाकी सब करेक्ट है। रेड होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाता है लंग से, फिर कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, राइट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, विच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा सोल्जर है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो आप कह सकते हो कि वो है वाइट ब्लड सेल्स। कौन सी? वाइट ब्लड सेल्स एक सोल्जर का काम करती है। और इसी तरीके से हम अगर ये वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करें 33 वाले, कि इन यूरोटिफिक एनिमल्स एनोफिना प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन। तो ये किस में कन्वर्ट होता है? तो आप कह सकते हो कि लीवर में सारी प्रक्रिया होती है, जो मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होती है सब ये कन्वर्टेड होती है हमारे यूरिन के थ्रू बाहर, लीवर में वो सारी प्रक्रिया होती है। पार्ट्स ऑफ किडनी थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स इंटर इन इज। नर्व्स मतलब नर्व सिस्टम, जो वेसल्स होते हैं हमारी ब्लड्स के अंदर आप कह सकते हो। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है ना, ये होती है हमारी हिलियम, इसको कहते हैं हिलियम। Inner to the helium to kidney there is a broad funnel shaped space is called। उस ब्रॉड फनल जो है उसको हम कहते हैं रेनियल पेल्विस। ये अलग अलग साइंटिफिक नेम है, आपको याद रखना होगा। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस यूनिट ऑफ किडनी का क्या होता है? स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का जो स्ट्रक्चर्स और फंक्शन यूनिट है वो है नेफ्रॉन, राइट। इसी तरीके से विच one among is following to the correct pathway of the eliminations of urine। यूरिन का जो एलिमिनेशन होता है वो करेक्ट पाथवे क्या है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से सबसे करेक्ट पाथवे क्या है? तो किडनी,
यूटेरस, ब्लैडर एंड यूरेथेरा। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है, यही करेक्ट बात है। फ्लेम सेल्स एंड प्रोटोन फ्रेडिया और एक्सट्रीडी स्ट्रक्चर्स इन कहाँ वो होते हैं? तो आप कह सकते हो कि ये जो चीज़ें होती हैं वो प्लेटी हेलमिनथस इसमें होती है। इसी तरीके से मेलफिजियन ट्यूबल्स आर एक्सट्रोटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ। देखिए बड़े ही उटपटांग से नाम है, आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किसको क्या पढ़ना है, मेलफिजियन है क्या है, आपको जो समझ आ रहा है आप वो पढ़िए। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए, जैसे पहला इंसेक्ट दिया हुआ है, मैमल्स दिया हुआ है, बर्ड्स दिया हुआ है, रेप्टाइल्स दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा इसका स्ट्रक्चर्स है? एक्सटिट्रोरी का मतलब होता है जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें देखिए कीड़ा मकोड़ा के उल्टे सीधे नाम ही रहते हैं। द एक्सट्री ऑर्गन in circumstances like promin is, ये लिखा हुआ है एंटीनल ग्लैंड्स, नेफ्रिल्डिया, फ्लेम सेल्स और मेलफिजियन ट्यूब्स। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इसका जो ऑप्शन, ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं जो एक्सट्री ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट, सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चंस आप पूछा गया है, ये सिंपल क्वेश्चन है। स्केलेटन सिस्टम में ह्यूमन में कितने स्केलेटन कंसिस्ट होते हैं? हड्डियां यानी कि, तो आप कह सकते हो कि एक जो अडल्ट होता है उसके अंदर 206 होती हैं, सॉरी। इसी तरीके से पेयर्स ऑफ रिब्स फाउंड्स इन अ मैन के अंदर कितने रिब्स के पेयर होते हैं? वो होता है 12। इसी के साथ जो हमारा है क्वेश्चन कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन का मेन काम क्या होता है? किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्रेन? तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए जो हमारा ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग के लिए, रेगुलेट करने के लिए हार्ट बीट को, या फिर बैलेंस करने के लिए बॉडी को, या फिर ऑल ऑफ एबव। देखिए ब्रेन थिंकिंग का काम करना, बॉडी बैलेंस का भी काम करता है, रेगुलेट करता है हमारी हार्ट बीट को, सारा काम करता है, ऑल ऑफ एबव। तो ब्रेन का सही होना बहुत जरूरी है। The bones are held together by elastic tissues are called ligaments, fibrous tissues, fibrin and muscular tissues। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। यानी कि जो बोन्स होती हैं ना, हमारी हड्डियां होती हैं, जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। इसी तरीके से जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है ना वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पाई जाती है? हमारे जबड़ों के अंदर, जॉ। ये जो ना स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होती है ना, ये होती है हमारे, तो इसको हम कहते हैं जॉ। थाई में भी नहीं रहती है, ये कहाँ रहती है हमारी? ये रहती है हमारे जॉ के अंदर। तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं हम, और अब हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसके अंदर दिया हुआ है, आप इजीली देख पाओगे चीज़ों को कि जो चीज़ें दी हुई हैं उसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। जैसे कि ब्रेन जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो थिंकिंग के लिए भी होता है, रेगुलेटिंग के लिए होता है, बैलेंसिंग के लिए होता है, सारी चीज़ों के लिए होता है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ऑल ऑफ एबव जो होगा वो इसका आंसर होगा। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज आर कॉल्ड। तो किस उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, चीज़ों को देखें, समझने की कोशिश करें, तो आप देखोगे कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल होती है वो कहाँ होती है? जॉ के अंदर। अभी हमने ये क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर रहे हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन
ऑन द बीइंग प्रिकल्ड बाय निडल। तो आप किस में अगर हम पेन नहीं होता है, कौन से पार्ट्स पे? स्किन हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, आईज हो गया। तो अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें ना, तो जो हमारा ब्रेन होता है, यहाँ पे कोई भी पेन नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट बी फील एनी पेन ऑन द बीइंग प्रिकल्ड बाय अ निडल? तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन में ऐसी वो हम फील नहीं कर पाते एनी पेन। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया कंप्लीटली स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्कस किया था, बल्कि ह्यूमन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो हमने क्वेश्चंस में उस पार्ट को डिस्कस किया है। तो आपको समझ आई होंगी चीज़ें, आई होप। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर के अंदर। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके से कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगले चैप्टर्स में हम मिलेंगे, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। और वन मोर थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि अगर आपको डाउट आता है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, 8770007741, इस पे तो पूछ ही सकते हो, कोई भी डाउट आता है। इसके साथ साथ आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन लिखना है और गदर लिखना है, और जो भी आपका नाम है ना वो लिखना है। जैसे अमित नाम है तो अमित, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली लिखना है, और इस नंबर पर सेंड कर देना है, व्हाट्सएप करना है, ताकि हम आपके जो भी डाउट्स रहेंगे समझ पाएंगे कि आप इस बैचेस के डाउट्स को हम फिर उस हमारी टीम फिर मेरे पास डाउट्स लाएगी, क्योंकि ये बैच मैं ले रहा हूँ, गदर बैच। तो इस तरीके से हम फिल्टर आउट कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको ज्वाइन गदर और आपका नाम और सिटी का नाम जानना चाह रहे हैं, कि कहाँ से कितने लोग हमें देख पा रहे हैं, कितने लोगों ने बैच ज्वाइन किया है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।